हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम आल्सो गुड। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठती और उठते ही मैं बाहर जाके देखती हूँ कि ये तो देखो कितना खतरनाक ठंडी वाली वाइब। अचानक से बिल्कुल मतलब मौसम था ही नहीं ठंडी का और अचानक से ठंडी वाला कन्वर्ट हो गया। बट कोई नहीं, हम उसे भी झेल लेंगे, उसे भी हम पार कर लेंगे। चलो फिर, क्योंकि हम तो हर चीज़ पार करते हैं तो फिर ठंडी क्या चीज़ है। और ठंडी आते ही अभी इतनी ज़्यादा सबको खैरियत आने वाली है, मतलब सुस्ती आने वाली है। कोई सोचेगा अभी उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो प्लीज़ यार ये मत करना, उठो पढ़ो, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम आगे के कैसे बदलेंगे, जो सोच के रखा है। तो उठो पढ़ो। ठंडी तो हर साल आती है, हर साल जाती है। अब ये कोई कहेगा एग्ज़ाम भी हर साल आता है, हर साल जाता है, तो भाई एग्ज़ाम हर साल आता है जाता है, हमारा एज तो सेम नहीं रहता है ना। तो ठंडी भी हर साल आएगी और जाएगी। तो कोई नहीं, मैं पहुंच जाती हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पहुंच के मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना नोट्स, जो मैंने हैंड अपना बनाया था शॉर्ट नोट्स के टाइप में। बिहार के लिए जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए, तो मैं उसको रिवीजन करती हूँ। क्योंकि देखो यार, डोंट गो मोर बुक्स इवन इफ़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, सो यू कैन रीड एंड मोर टाइम्स। क्योंकि आपके लिए वो परफेक्ट होगा जो कि आप एक किताब पढ़ रहे हो और 10 बार उसको मतलब रीड कर रहे हो। ये नहीं कि आप एक पढ़ रहे हो और फिर 10 पे और शिफ्ट हो जा रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड थिंग्स। तो प्लीज़, अगर आपकी एग्ज़ाम पास आ गया है तो कौन क्या कह रहा है, रिसोर्सेज बहुत सारे, हर कोई अलग अलग एडवाइस देता है। अब मत जाओ, जहाँ पे हो उसी को 10 बार पढ़ो, आपके लिए वो बेस्ट बन के आएगा। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ कराता है। बहुत बच्चे हैं ऐसे कि यार उसने सजेस्ट किया मैं वो पढ़ लूँ, तो चलो वो पढ़ लूँ। अच्छा उसने ये बताया वो कर लूँ। टेस्ट है वो लगा, टेस्ट लगाना है लगाओ यार, बिल्कुल लगाओ। लगाना है, जिस कोचिंग में लगाना है लगाओ। लेकिन मटेरियल मत जाना, किसी के भी कहने पे कहीं भी शिफ्ट मत होना। क्योंकि आप रिसोर्सेज तो बढ़ा लोगे, लेकिन आप नॉलेज नहीं रख पाओगे। अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो अब उससे काफ़ी सारे परेशान हो जाओगे और एग्ज़ाम का भी अब उस पर असर पड़ेगा। तो डोंट डू दिस थिंग्स। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ पी वाई क्यूज़। और पी वाई क्यूज़ से पहले जो भी मतलब मुझे लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखने चाहिए, क्योंकि यार ग्रुप है ना हमारा, तो उस ग्रुप में मैं क्वेश्चंस मतलब करना होता है, कभी कभी खुद से ही आस्क करना होता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि इसे एक बार देख लेना चाहिए। तो पी वाई क्यूज़ बेस्ट है। और मैं यहाँ पे पी वाई क्यूज़ आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि पी वाई क्यूज़ ज़रूर लगाना। अगर पी वाई क्यूज़ हो सके तो अगर अगर फर्स्ट टाइम लगाए हो तो सेकेंड टाइम उसको ज़रूर देखना, एंड थर्ड टाइम अगर इफ़ पॉसिबल देन यू कैन अगेन 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 देखना उसको। आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप सबको पता है। और बाकी जो भी है, यहाँ पे देखो इनका पढ़ने का स्टाइल, जो हमारे बगल में बैठती हैं वो देखो यहाँ पे टेलीग्राम पे एमसीक्यूज लगा रही है, एक साथ में वो पढ़ भी मतलब पेपर भी सॉल्व कर रही है और प्लस एमसीक्यूज भी लगा रही है। खैर, लेकिन बस पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ो, सो के पढ़ो, उठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे पढ़ना है बस पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है। सो ऑलराइट, यहाँ पे फिर मैं अपना लगती हूँ करने एमसीक्यूज़ में। अभी मेरा पॉलिटी के चल रहा है, और पॉलिटी में नहीं है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मुझे लास्ट टाइम याद है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम में, उससे लास्ट टाइम में पॉलिटी से ही आर्टिकल था, राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही। हाँ, राइट टू इक्वलिटी था, तो वो आर्टिकल में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा। तो आप लोग भी आर्टिकल पे थोड़ा ध्यान रखना। और कभी ना कभी एक एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है आर्टिकल से रिलेटेड, और आप उस सब पे ध्यान रखोगे तो आपके लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि पी वाई क्यूज़ आप जब देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। एक चीज़ मैं और आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि देखो, हमें लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार हाँ हम परफेक्ट हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, देखते हो बच्चों को टेस्ट देते हो ना, तब समझ में आता है। इसीलिए टेस्ट ज़रूर देना, चाहे जैसा भी हो, फ्री। बहुत सारे कोचिंग वाले कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। तो अभी भी देखो, अभी भी शायद फ्री मॉक ले रहे हैं। और वो जहाँ भी, जैसे बिहार में सेंटर है, पटना है, दिल्ली में है, तो इन सब जगहों पे टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर किसी को पता हो तो भर लेना, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ले रहे हैं। परफेक्शन आईएएस वाले भी ले रहे हैं, और भी कोचिंग वाले ले रहे हैं। तो आप दे सकते हो, अपना ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उससे ना आपको अपना नॉलेज पता चल जाएगा कि हाँ आप कितने मार्क्स जा रहे हैं, आपका कट ऑफ कितना है क्या। आप उससे अपने आप को जज नहीं करना,
बस आपको जो आपने पढ़ा है ना वो चीज़ आपका निकल के आएगा बाहर, आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरी क्या चीज़ वीक है जिस पे मुझे और काम कर लेना चाहिए, जो भी मेरे पास 10 डेज़ 15 डेज़ या 20 डेज़ बचा हुआ है उसमें, तो वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना शाम के टाइम होता है 5 बजे से ही, मतलब एक क्लास होती है और वो होती है मतलब बायो जनरल साइंस की। तो मतलब ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्वाइन कर रखा है, यूट्यूब पे ही सामने लाइव क्लास चलती है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया आपको, और वो मैं करने लगती हूँ। और उसके साथ साथ मैं छोटा मतलब एमसीक्यूज़ भी लिखती हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि मतलब वो पता चलता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो नहीं समझ में आते, तो लिख लेना बेहतर होता है कि उसको एक बार ऐसे जस्ट देख सके इंसान कि हाँ ये क्वेश्चन था, ऐसा था। एंड देन इसके साथ साथ फिर मैं उसके बाद में करने लगती हूँ एम। एंड देन फिर मेरा नेक्स्ट स्टार्ट होता है करंट अफेयर। ये देखो, हाँ दशहरा पर तो सबकी छुट्टी होती है, बट मेरी छुट्टी नहीं है। ऐसे ही कुछ होता है स्टूडेंट्स के साथ, इवन बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों, उनके साथ भी वैसे ही होता है। बट ये जो मैं करंट अफेयर कर रही हूँ ये मेरा काफ़ी पुराना है, छूटा हुआ था, तो इसलिए मैं काफ़ी लेट हूँ, और जिसकी वजह से यहाँ पे करंट दशहरा के थॉट मेंशन है। और बस यही आज का था। और करंट अफेयर आप लोग भी अपडेट ज़रूर रहना, करंट नहीं छोड़ना अभी भी लास्ट टाइम तक। वैसे तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग अक्टूबर नवंबर तक तो करंट कर ही लो यार, क्योंकि करंट नवंबर तक जब आप कर लोगे तो आपके लिए आसान होगा। कि देखो वो कब का पेपर बना कर रखे हैं या कब का बनाया हुआ है उन्होंने, वो नहीं पता, बट अपने से ना थोड़ा तो मतलब अवेयर रहो कि हाँ मैं करंट नवंबर तक करूँगा, आफ्टर नवंबर छोड़ दो आप। उसके बाद में आपकी जो भी चीज़ें हैं आप रिवीजन करो यार, रिवीजन इज द बेस्ट की टू सक्सेस। एंड देन ये देखो आप लोग, ये रहा मेरा ओरिजिनल करंट की। मैं काफ़ी सारी क्लासेस करती हूँ करंट अफेयर की, और यहाँ पे मैं अपना नोट्स भी बनाती हूँ। और ये रहा मेरा नोट्स, मैं बस 2 पेजेस में ही कंप्लीट करती हूँ एक दिन का करंट अफेयर। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। बस आई होप से गाइस आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन भी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। मैं ज़रूर डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और आप लोग ये मत सोचना। और यहाँ पे देखो मैं बुक पैक कर रही थी, क्योंकि मुझे 3 दिन तक, आई थिंक हाँ 3 डेज़ तक लाइब्रेरी नहीं जाना था, इसलिए मैं घर के लेकर आ जाती हूँ घर पे पढ़ने के लिए। और मुझे कुछ अपने यूनिवर्सिटी में काम था, जिसकी वजह से काम किया था, कुछ प्रोग्राम तो वो अटेंड करना था, जिसकी वजह से मैं सारा पैक करके लेके आ जाती हूँ। और यहाँ ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है, फिर बाहर आ जाते हैं अपने घर जाने के लिए। और बाहर का भी मौसम मैं देखती हूँ कि ठंडी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन भाई ठंडी लगे जो लगे, करना तो है, जाना तो है, पढ़ना तो है, लड़ना तो है, एग्ज़ाम क्लियर तो करना है।